आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मोतीचूर लड्डू की ऐसी जबरदस्त रेसिपी जिसके लिए ना तो हमें बेसन चाहिए और ना ही हमें बूंदी बनानी पड़ेगी। एकदम से सिंपल और इजी तरीके से आप घर में बना सकते हैं हलवाई जैसे मजेदार से मोतीचूर के लड्डू। एक लड्डू यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से वाह, एकदम से परफेक्ट, एकदम से मखमल की तरह मुंह में घुल जाने वाले मोतीचूर के लड्डू। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त हेमंत फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मोतीचूर के मजेदार से लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मोतीचूर के मजेदार से लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चना दाल ली है। चना दाल को यहाँ पर मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया। देखिए दाल यहाँ पर अच्छे से फूल चुकी है। इसका पानी हम निकाल देंगे। दाल का पानी यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और दाल हम इसमें डाल देंगे। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। चना दाल यहाँ पर मैंने मिक्सी में डाल ली है। इसका हम एक दरदरा सा पेस्ट रेडी करेंगे। अगर पेस्ट बनाते वक्त जो आपकी मशीन है वो चले नहीं तो सिर्फ 1 चम्मच आपने इसमें पानी का डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। ये देखिए जी, दाल का यहाँ पर हमने एक दरदरा सा जो पेस्ट है वो बना लिया है। ये देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ। आपने बिल्कुल इस तरह से दरदरा सा पीस लेना है इसको। अगर कोई दाल का पीस बीच में रह जाता है तो कोई बात नहीं। अगर मिक्सी चलाते वक्त आपकी चले नहीं तो आपने मिक्सी को बंद करना है। एक दफ़ा चम्मच की मदद से इसे अच्छे से हिला देना है ताकि जो दाल है वो ऊपर नीचे हो जाए, और फिर दोबारा से 2-3 मरतबा आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो फिर जो आपकी दाल है वो एकदम से परफेक्ट पिस जाएगी। दाल को यहाँ पर हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, बाउल में निकालने के बाद इस तरह से आपने चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से ये देखिए 5 मिनट आपने लगातार इसे ऐसे ही मैश करना है। देखिए जी, 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से चम्मच से मैश कर लिया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। चलते हैं कढ़ाई की तरफ। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को यहाँ पर हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल हमारा यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। चने की दाल का जो हमने पेस्ट बनाया है, इस तरह हम हाथ में थोड़ा थोड़ा इसका पोर्शन लेंगे और जिस तरह पकोड़े बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसको बनाना है। मगर यहाँ पर हमने इसके पकोड़े नहीं बनाने, बिल्कुल फ्लैट सी हमने टिक्कियाँ बनानी है। ये देखिए, इस तरह से फ्लैट सी टिक्कियाँ बनाने के बाद हम इसमें डालते जाएंगे। पकोड़ों की तरह आपने इन्हें मोटा नहीं करना, वरना वो ऊपर से तो पक जाएंगी मगर जो अंदर से वो कच्ची रहेगी। इस तरह से फ्लैट फ्लैट सी इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। गैस आपने मीडियम रखनी है। हल्का सा सिकने के बाद इनकी साइड हम चेंज करेंगे। चम्मच की मदद से इन्हें ऊपर नीचे आप करते रहिए। दाल का पेस्ट बनाते वक्त अगर आप इसमें पानी शामिल कर देंगे तो जब हम टिक्कियां बनाएंगे तो उन्हें फ्राई होने में ज़्यादा वक्त लगेगा, और अगर आप पानी के बगैर ही पेस्ट बनाएंगे तो जो आपकी टिक्कियां हैं वो फटाफट से रेडी हो जाएंगी। देखिए जी, बहुत ही प्यारा सा इनमें लाइट सा ब्राउन कलर आ चुका है। बस इस पॉइंट पर इन्हें हम निकाल लेंगे। आपने भी इसी तरह से लाइट ब्राउन इनको रखना है। तो चलिए जी, इन्हें हम निकाल लेंगे। ऑयल आपने अच्छे से निकाल लेना है। इन्हें हम निकालेंगे प्लेट में। सेकंड बैच भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। देखिए जी, टिक्कियाँ यहाँ पर मैंने एक प्लेट में निकाल ली थी। निकालने के बाद इन्हें हल्का सा आपने ठंडा होने देना है और इस तरह से आपने इन्हें तोड़ के चेक कर लेना है कि ये अंदर से कच्ची तो नहीं। अगर तो ये अंदर से कच्ची होंगी तो आपने इनको दोबारा फ्राई कर लेना है। ये देखिए, मेरी तो बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। सेकंड बैच भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। ये देखिए जी, बेसन की सारी ही टिक्कियाँ यहाँ पर हमने बना ली हैं। टिक्कियाँ बनाने के बाद इस तरह से आपने इन्हें तोड़ देना है ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। सारे ही पीसीस को आपने इसी तरह से तोड़ लेना है। देखिए जी, दाल की जो टिक्कियाँ हमने बनाई थी इनके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। यहाँ पर हम लेंगे दोबारा से ग्राइंडिंग जार और इसमें हम डाल देंगे और फिर से इनका दरदरा सा इनका पाउडर बनाएंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर हमने इसका एक दरदरा सा जो पाउडर है वो बना लिया है। जिस तरह बूंदी होती है उस तरह इसकी जो शेप है वो आई है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे एक पैन। 1 कप से थोड़ा सा कम यहाँ पर लिया है मैंने चीनी। ये हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम तैयार करेंगे चाशनी। आधा कप मैं इसमें शामिल करूंगी पानी का। गैस को करेंगे हम ऑन।
अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए जी चाशनी में यहाँ पर बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। 1 से 2 दफ़ा आप चम्मच चलाते रहिए साथ साथ। देखिए जी चाशनी यहाँ पर हमारी रेडी हो रही है। चाशनी में चिपचिपाहट होनी चाहिए। ये देखिए जी चाशनी में इस तरह की जो चिपचिपाहट है वो होनी चाहिए। ये देखिए गैस को आपने बिल्कुल लो कर देना है। मोतीचूर लड्डू में अच्छा सा कलर लाने के लिए 1 पिंच यहाँ पर लिया है मैंने फूड कलर, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर जो है वो आ चुका है। बस इस स्टेज पर गैस को करेंगे हम ऑफ। चाशनी यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छे से फ्लेवर के लिए आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने इलायची पाउडर का, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर लिए थे मैंने बादाम, इनकी मैंने ब्रीक कटिंग कर ली है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। चाशनी यहाँ पर हमारी हल्की सी ठंडी हो चुकी है। इसमें हम ये पाउडर डाल देंगे जो हमने अभी पीस के रखा था और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। अगर तो आप जो लड्डू हैं वो ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो फिर आप चीज़ों की मिकदार बढ़ा दीजिए। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त आपके जो मोतीचूर के लड्डू हैं वो रेडी होंगे। अभी तो देखने में ये बैटर आपको पतला पतला सा दिख रहा होगा, मगर अभी हम इसके लड्डू नहीं बनाएंगे। आधे घंटे के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो चाशनी है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। इसे हम करेंगे कवर और मिलते हैं आधे घंटे के बाद। देखिए जी बैटर को यहाँ पर रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। चाशनी अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो चुकी है। बस इस पॉइंट पे इसके हम बनाएंगे लड्डू। हाथों पे यहाँ पर हम थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे बैटर। ये देखिए इस तरह से आपने गोल गोल से लड्डू बना लेने हैं। ये हमारे बन जाएंगे मजेदार से मोतीचूर के लड्डू। ये देखिए जी एकदम से परफेक्ट इनकी बाइंडिंग आई है। सारे ही लड्डू बना बनाकर हम इस तरह से रखते जाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से मोतीचूर जो हमारे लड्डू हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त इनकी लुक आ रही है। इन्हें हम हल्का सा करेंगे डेकोरेट। ये देखिए जी यहाँ पर मैंने चांदी वर्क से डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपके पास चांदी वर्क है तो वो भी आप लगा सकते हैं। चांदी वर्क से भी आप इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा कि जब आप मोतीचूर लड्डू मार्केट से लेके आते हैं तो इस तरह से उनके ऊपर ये मगज से लगे होते हैं, चारों मगज। ये देखिए इनसे भी आप इन्हें डेकोरेट कर सकते हैं। जो चीज आप लाइक करते हो उन्हीं से आप इन्हें डेकोरेट कर लीजिए। ये देखिए जी माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे जो मोतीचूर के लड्डू है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं। डेकोरेट भी इनको हमने कर लिया है। बहुत ही जबरदस्त इनकी लुक आ रही है। ये देखिए जी कोई भी पीस आप उठाकर देख लीजिए एकदम से परफेक्ट बना है। बाइंडिंग भी एकदम से परफेक्ट हुई है। जब चीजों की मिकदार आप एकदम से परफेक्ट रखेंगे तो आपके जो लड्डू हैं वो भी एकदम से परफेक्ट रेडी होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।